पाकिस्तान की मईशत में इनकलाब सिर्फ तभी आ सकता है जब बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो। और यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी है कि सरमायाकारी के साथ साथ असासे पैदा हो, यानी इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एसेट्स क्रिएट हो, तभी पाकिस्तान मजमूई तौर पर, उमूमी तौर पर और हर तरह से तरक्की करेगा। बहुत कम ऐसे शोबाजात होते हैं जिनमें कोई काम किया जाए तो पूरी मईशत को अक्रॉस द बोर्ड फ़ायदा होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग ये दो एक आप समझ लें कि ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे पूरे माशरे को और पूरी मईशत को फ़ायदा होता है। हाउसिंग सेक्टर बहुत सारे इश्यूज़ का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और एलाइड इंडस्ट्रीज़ को बिलवास्ता और बिलावास्ता मुतासिर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी यही किरदार है, उससे तो खैर और कहीं इंडस्ट्रीज़ जन्म ले सकती हैं। ये दोनों जो हैं इनका आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। जब मुल्क के अंदर हाउसिंग इंडस्ट्री आएगी, फ्लरिश करेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। बट इट्स समथिंग लाइक चिकन एंड एग, कौन पहले कौन बाद में इसका तयन नहीं किया जा सकता, दोनों लाजिम और मलजूम हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके लिए एक विज़न दिया था और उस विज़न के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माशी इनकलाब का उन्होंने जो है वो एक ऐलान कर दिया था। इलेक्शन से पहले ये वादा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम या जैसे भी आप इसे कह लीजिए, तकरीबन 50 लाख घर, 5 मिलियन होम्स एंड 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की विज़न जो है वो पाया तकमील की तरफ पहुंच रही है। शुरू में उसकी मोडेलिटीज़ तय हुई और अब जो है हम देख रहे हैं कि उसके आउटकम्स भी आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है और हुकूमत भी उसके अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करना शुरू हो गई है। अब बाकायदा तौर पर हम इसे देख रहे हैं कि लिफ्ट ऑफ फेज़ में आ गई। तो इसी सिलसिले में हमने दावत दी है जनाब आसिम शौकत अली साहब को, जुमान है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के, वो बतौर मेहमान आज हमें हमारे शो में शामिल हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको आसिम शौकत अली साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आसिम शौकत अली साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ये एक ऐसी सोच, एक ऐसी फ़िक्र है जो मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव कर सकती है। मैं ये जानना चाहूँगा अभी कि सबसे पहले आप ये बताइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की विज़न क्या है इस हिसाब से, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों ने अभी तक क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इलेक्शन का ये एक प्लेज था, एक कमिटमेंट थी कि हुकूमत में आने के बाद वो गरीब आवाम के लिए और मुल्क में हाउसिंग की कमी को पूरा करने के लिए 50 लाख घरों की तामीर का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। उस सिलसिले में जिस वक्त हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया तो हमें पता लगा कि आज से पहले पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में कभी कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हमें बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ी। हमें बैंकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, उनको एक उनका कॉन्फिडेंस रिवाइव करना था कि उनके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ मिले। हमें जो बिल्डर्स थे, जो लैंड डेवलपर्स थे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ थीं, उनको एक कॉन्फिडेंस देना था कि वो मुल्क में आके सरमायाकारी करें और मुल्क में हाउसिंग की इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले। हमें आम आदमी को घर देने के लिए घरों की कीमतों में खातिर खा कमी करनी थी ताकि एक गरीब आदमी को सस्ते दामों एक क्वालिटी घर जो है वो मुयस्सर आ सके। अब एक गरीब आदमी को घर उसी वक्त मिलेगा जब बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज मुल्क में घर बनाने के लिए तैयार होंगी,
और गरीब आदमी को घर उसी वक्त मिलेगा जबकि बैंक्स उन गरीब लोगों को या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको कर्जे देने के लिए तैयार होंगे। आज से पहले जो बैंक्स थे, आपने नोट किया होगा, वो सिर्फ या तो अपने एम्प्लॉयज़ को कर्जे देते थे या फिर वो अमीर लोगों को कर्जे देते थे, क्योंकि उनके ख्याल में अमीर लोग ही हाउसिंग को अफोर्ड कर सकते हैं और उनके कर्जे वापस कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था कि गरीब आदमियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए घर बनाए जाएं और इसके साथ साथ हाउसिंग की इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए और इसके साथ साथ जो मुल्क में जॉब क्रिएशन का अमल है वो जारी हो। अब देखें, जिस वक्त हाउसिंग की इंडस्ट्री ग्रो करती है, बैक एंड पे 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करती हैं। जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, बल्कि एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर जॉब क्रिएशन होती है। तो पहला विजन तो ये था कि गरीब आदमी को छत मुयस्सर हो, मुल्क में हाउसिंग की और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले और बहुत बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन हो। जी अच्छा, यहाँ पर आसिम शौकत अली साहब, हमें थोड़ी सी मोडेलिटीज़ भी जानने की ज़रूरत है। आम आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेताब भी है और उनकी जुस्तजू भी है कि वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठा सके। तो ज़रा ये बताइएगा कि एक आम आदमी अगर आज इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहता है तो क्या मोडेलिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ाकार है? क्या एक आम पाकिस्तानी अपना घर हासिल कर सकता है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत? देखें अली, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जी कि इस वक्त हमने 4 टीयर्स डिफ़ाइन किए हैं, टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। पहले मैं टीयर 1 का जिक्र करता हूँ। टीयर 1 का मतलब यह है लो कॉस्ट हाउसिंग, यानी इसमें आप अप्लाई करते हैं कि मुझे इस्लामाबाद में, लाहौर में या जिस भी इलाके में आपको घर चाहिए, आप लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं नादरा के थ्रू। ये अभी तक 2 रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और उसके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें जो वैलिड एप्लीकेंट्स थे वो 18 लाख थे। अब हमने ये देखना है कि किस शख्स ने, किस एप्लीकेंट ने मुल्क के किस हिस्से से अप्लाई किया है। वहाँ जब हमारा कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले लो कॉस्ट हाउसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम उन लोगों से राब्ता करते हैं कि आपने लो कॉस्ट हाउस के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, क्या आप अभी भी विलिंग हैं यहाँ पर घर लेने के लिए? जब वो अपनी रजामंदी शो कर देते हैं तो हम उनको बैंक से डायरेक्ट करवा देते हैं, बैंक उनको कर्जा देता है। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब वो अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो उस दिन से एक साथ का आगाज़ करते हैं, उन किस्तों का आगाज़ करते हैं जो उन्होंने बैंक को वापस करनी है। अब लो कॉस्ट हाउसिंग क्या है? देखें, लो कॉस्ट हाउसिंग वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो शहरी इलाके हैं वहाँ हम तकरीबन 27 लाख का घर दे रहे हैं आवाम को या एप्लीकेंट्स को। उन 27 लाख के ऊपर नंबर 1 इनको लैंड सब्सिडी मिलती है, सस्ती ज़मीन मिलती है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान हर एप्लीकेंट को 3 लाख रुपए की कॉस्ट सब्सिडी देता है, यानी ये जो 25 से 30 लाख के दरमियान घर मिलता है उसके ऊपर भी 3 लाख की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान देती है। उसके बाद जिस वक्त एप्लीकेंट अपने घर में शिफ्ट हो जाता है और वो बैंक की कर्जा अदा करना शुरू करता है तो उन एक साथ पे मार्कअप सब्सिडी मिलती है। पहले 5 साल के लिए उसको सिर्फ 3% मार्कअप पर कर्जा मिलता है और अगले 5 साल के लिए उसको सिर्फ 5% मार्कअप पे कर्जा मिलता है। अपना इस वक्त मार्केट में ये रेट तकरीबन 12% पे है, यानी सबसे पहले सस्ती ज़मीन मिलती है, फिर कॉस्ट सब्सिडी मिलती है और आखिर में उसको मार्कअप सब्सिडी मिलती है। उसके बाद आप देखें कि गरीब आदमी को ना ज़मीन ख़रीदने का झंझट है, ना NOCs, ना नक्शे पास कराने की कोई मुश्किलें हैं, ना कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर की मुश्किलात हैं, ना उसने किसी पानी वाले के पास या बिजली वाले डिपार्टमेंट के पास या सैनिटरी डिपार्टमेंट में जाना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड द NAFDA। जब ये घर कंप्लीट हो जाता है तकरीबन 1.5 साल के अरसे में, उसके बाद ये घर उसको टर्न की बेसिस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जिस दिन वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा उस दिन से वो घर की किस्तें अदा करना शुरू करेगा, किराया नहीं देगा,
आज से पहले मॉडल ये था कि गरीब आदमी किसी के घर में रहता था और सारा दिन सारी जिंदगी किराया अदा करता था। अब जो खूबसूरती है वो ये है कि जिस दिन वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद वो एक मुअय्यना मुद्दत के लिए अपने घर की किस्तें बैंक को अदा करेगा, जो कि सब्सिडाइज्ड मार्कअप पे अदा की जाएंगी। तो ये तो था टियर 1 जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग दी जाती है। 3 सतूहात के ऊपर आपने फायदा मुहैया किया अवाम को, आपने जमीन भी सस्ती दी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आपने। उसके बाद फिर जो उसकी कदर है यानी कॉस्ट है उसमें भी आपने सब्सिडी दी, और फिर उसके बाद जो मार्कअप उसे अदा करना है यानी जो कर्जे पर सूद है उसमें भी रियायत दी। तो ये 3 आपने जैसे बताया कि हुकूमत ताउन कर रही है आवाम के साथ, उनके लिए सहल बना रही है, उनके लिए रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है आसिम शौकत अली साहब, उसके बाद मैं कुछ इस्तिदाएं भी करूंगा आपसे, यानी कुछ गुजारिशात भी आपके सामने रखूंगा, आपके सामने भी रखूंगा, चेयरमैन साहब के सामने भी रखूंगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भी सामने रखूंगा। एक नेक काम करने चले हैं तो हम भी कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ इस्तिदाएं और गुजारिशात आपके सामने रखें। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। जनाब आसिम शौकत अली साहब, तर्जुमान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बताया कि किस तरह मुतवस्सित तबके को शहरी इलाकों में आराम से हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और माजी के अंदर जिस तरह उस बेचारे को रुलना पड़ता था अब वो उस तरह से रुलना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर में जाने के बाद उसकी इकसात शुरू हो जाएंगी और मराद भी हासिल होंगी, रियायत भी हासिल होगी और हर सतह पर रियायत हासिल होगी। तो ये एक उन्होंने एक बात की आगे इस स्कीम को ले जाने के लिए, लेकिन बाकी 2 भी बतानी है उन्होंने चीज़ें, लेकिन हमारे पास क्योंकि ब्रेक आ गया था तो इस वजह से बात उनकी कट गई। मैं चाहूँगा आसिम शौकत अली साहब अपनी बात को आप मुकम्मल कर लें ताकि हमें तमाम स्कीमों के मुतालिक पता लग जाए। जी 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 बहुत शुक्रिया अली। अच्छा अली, मैं आपको बता रहा था कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग टियर 1 से जिसका ताल्लुक है, जिसमें अवाम को सस्ते घरों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जी अच्छा, अब इसमें एक तो मैंने अभी आपको बताया अर्बन सेंटर्स के बारे में, जहां तकरीबन 27 लाख घर की कीमत मुकर्रर की गई है लगभग, और इसमें आपको बना बनाया घर मिलेगा और इसमें हर घर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 3 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, कॉस्ट सब्सिडी देगी, और उसके बाद जो मार्कअप सब्सिडी है पहले 5 साल 3% और अगले 5 साल 5%। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा अहम और डायनामिक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है दैट इज़ कॉल्ड पेरी अर्बन हाउसिंग। पेरी अर्बन से मुराद वो मुकामात हैं जो कि मेन अर्बन सिटीज़ के मुजाफात में हैं। अच्छा, वहाँ पर आपको सिंगल स्टोरी हाउसेज 3.5 मरले का बनाया जाएगा, और उसमें दोबारा आपको अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लास्ट मंथ 11 मुकामात के ऊपर फर्स्ट फेज में इफ्तिताह किया था, जिसमें आपको तकरीबन 10,000 रुपये मरला के हिसाब से ज़मीन दी गई। लाहौर के नवा में रायवंड में आपको 10,000 रुपये मरला के हिसाब से ज़मीन दी गई, जो कि एक बहुत ही अनहोनी बात लगती है। अच्छा, मैं कराची के हमारे लोगों के लिए बता दूं कि मरला जो है वो तकरीबन 25 गज रफली बनता है राउंड अबाउट। तो मैंने कहा जरा उनको बता दूं क्योंकि यहाँ पर गज चलते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने अंदाजन उनको बता दिया। तो आपने बताया 3.5 मरले के बेसिकली वहां पर यूनिट आप देंगे। ये जो मेन अर्बन सिटीज हैं, हाँ, अर्बन सिटीज के मुजाफात में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अभी फिलहाल ये जो पेरी अर्बन है ये पंजाब हुकूमत के ताबन से शुरू किया गया है, और इसमें जो क्या कहते हैं शहरी इलाके हैं उनके मजाफात में हुकूमत की जो ज़मीन है उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको सस्ती ज़मीन मिलती है 3.5 मरला, उसके ऊपर जो भी कीमत मुकर्रर होती है 3 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से दोबारा आपको कॉस्ट सब्सिडी मिलती है, और फिर जब आप
इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर मार्कअप सब्सिडी मिलती है। तकरीबन 15-16 लाख के लगभग इसकी कीमत तय हुई है। पहले फेज में 10,000 घर बनने जा रहा है पंजाब में, 11 साइट्स का इफ्तिताह हो गया है, अगले माह 17 साइट्स का इफ्तिताह होगा और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी सिलसिले को रेप्लिकेट करें KPK में, अपना आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी। बाकी सूबों के साथ भी मुशावरत चल रही है कि ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उनमें गरीब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा आसिम शौकत अली साहब, मुख्तसरन मैं एक चीज़ पूछना चाहूंगा जिसमें गरीब लोगों के लिए सस्ते घर जो थे वो फराहम किए जा रहे हैं। अच्छा मुख्तसरन मैं एक चीज़ आपसे वजाहत लेना चाहूँगा। जैसे आपने लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके के मुतालिक बताया, अब हर शहर का अपना मुज़ाफ़ाती इलाका है। लाहौर नहीं, शहर के गिरदो नवा यानी मुज़ाफ़ाती इलाके। लाहौर भी एक शहर है, लाहौर का जैसे आपने जिक्र किया। ऐसे जो दीगर शहर हैं पंजाब के, वहां पर भी ये लागू होगा बिलफर्ज। अगर कोई सरगोधा से यही लेना चाह रहा हो, गुजरात हो, गुजरावाला हो, बिल्कुल सियालकोट, जी, क्योंकि ये हार्टलैंड है ना पंजाब का, यहाँ भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। जी जी हाँ, जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, चूनिया है जहाँ पर इब्तिदा हो गया है, चूनिया है, मंडी बहाउद्दीन है, सरगोदा है और ऐसी तमाम क्या कहते हैं जो कस्बे हैं वहाँ पर इस वक्त 11 कस्बों में ये प्रोग्राम एट ए टाइम शुरू हुआ है और नेक्स्ट मंथ अगले माह 17 जो कस्बा जात हैं वहाँ इफ्तिताह होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, तो प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ। तो ये जितने लाहौर पंजाब के इस तरह के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ गरीब लोगों को सस्ते घरों की फराहमी के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसको पेरी अर्बन का नाम दिया है। जी ये तो था जी टीयर 1। अब इसके अलावा आप देखें जो बाकी टीयर्स हैं, टीयर 0 है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, उसमें GMSS गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम, इसमें वो लोग जो बिल्कुल गरीब गुरबा या लो इनकम ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, आपकी और हमारी तरह मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपनी सैलरीड क्लास को बिलोंग करते हैं या इवन इफ वो इनफॉर्मल सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ माहाना आमदनी उनकी है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं और लमसम कैपिटल अपने पास नहीं रखते हैं, उनको ये आसानी फराहम की गई है कि सस्ते मार्कअप के ऊपर कर्जों की फराहमी की जाएगी। 5 मरले के लिए टीयर 2 में आपको पहले 5 साल 5% और अगले 5 साल 7% पर 5 मरले के घर के लिए कर्जा दिया जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा घर बनाना चाहते हैं, 10 मरले पे बनाना चाहते हैं, तो टीयर 3 में आपको पहले 5 साल 7% और अगले 5 साल 9% के ऊपर कर्जा दिया जाएगा 1 करोड़ की रकम तक। यानी आपको 1 करोड़ की रकम तक कर्जे दिए जाएंगे मार्कअप सब्सिडी के साथ, उस पर कर्जे दिए जाएंगे, ताकि आप अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर घर बना लें, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन खरीद कर उसके ऊपर अपना घर बना लें, अगर आप कोई बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें, अगर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आप अपना ये हुकूमत बैंकों से कर्ज़ों की सहूलत, सस्ते कर्ज़ों की सहूलत को इस्तेमाल करते हुए अपना नया घर खरीद लें। जो मकसद है वो यही है, नंबर 1 कि आम मिडिल क्लास शहरी को या गरीब आदमी को अपनी छत मुयस्सर आ जाए, और नंबर 2 मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग की इंडस्ट्री को फ़रोग मिले। जी ये आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। यहाँ पर चंद अब मैं चाहूँगा आपके सामने इस्तदाएँ रखूँ। बात यह कि मेरा आगाज़ में जो ताल्लुक़ है या पहले जहाँ मेरा घर था वो शहर लाहौर में था, लेकिन अब मैं शहर कराची आ गया हूँ। तो आई हैव बिकम ए कराचीआइट, ए लाहौराइट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कराचीआइट। तो मैं चंद आपके सामने नुकात रखता हूँ। जी बिल्कुल सर, पहले माजी के अंदर एक वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, आजकल वो ज़ेर-ए-ताब हैं, उनका नाम नवाज शरीफ है। उन्होंने क्या किया, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की। फेडरल गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड यहाँ कराची शहर के अंदर मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस पर एनक्रोचमेंट भी हो चुकी है या वो अनयूटिलाइज्ड है, जिसके माने ये हैं कि एनक्रोचर्स आर ऑन द लुक आउट कि वो ये ज़मीन ग्रैब कर लें। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि सर, अगर मंसूबे जल्द से जल्द कोई हाई राइज नौइयत के यहाँ पे बना लिए जाएं तो आवाम का भी फ़ायदा होगा और जो सरकारी ज़मीन है उसका भी जो है वो, क्योंकि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, तो ज़ाहिरी बात है उस वफाक की अलामत वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान है, तो ये हाउसिंग स्कीम भी उनके ज़ेर निगरानी है, तो इस ज़मीन का बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरा ये है कि सर, समुंदर किनारे बहुत सारी ज़मीन जिसे हम प्राइम प्रॉपर्टी कहते हैं वो भी मौजूद है,
वो पोर्ट कासिम और अली जैदी साहब भी बड़े फाजिल वज़ीर हैं, उनके साथ इस सिलसिले में डिस्कस करके कोई, क्योंकि हाई राइज़ नौयत के यहाँ नहीं आए पंजाब के अंदर, चूँकि मैं ख़ुद भी वहीं का हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों की आम जो सोच और फ़िक्र होती है वो ये होती है कि मकान हो, और जैसे कहा कि मकान जो है उसमें हाई राइज़ का अभी तक साइकोलॉजिकली अभी तक ट्रेन नहीं हुए। यहाँ के लोग साइकोलॉजिकली ट्रेंड हैं हाई राइज़ के लिए। तो मैंने ये इस्तिदा आपके सामने रखनी थी। 2-3 चीज़ें और भी थी, मैंने कहा आसिम शौकत अली साहब आप इनलाइटेंड पर्सन हैं तो आपसे इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करूँ। जी, अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन फेडरल गवर्नमेंट की है, वेकेंट है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, कब्ज़े हो रहे हैं। देखें, नेफ्डा जो है ना एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, सिर्फ हाउसिंग की प्रोविजन ही नहीं है। इस वक्त जितनी ज़मीन का डेटा है मुल्क भर में वो डिजिटलाइज हो रहा है, जगह जगह से रिकॉर्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट के पास, रेलवे के पास, पेट्रोलियम के पास या हाउसिंग के पास कितनी ज़मीन अवेलेबल है, कहां कहां है, और उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। यानी विद अ सिंगल क्लिक आपके पास आ जाए कि फलाने इलाके में, मुल्क में, कराची में, पिंडी में, लाहौर में फाइनेंस डिपार्टमेंट की या हाउसिंग डिपार्टमेंट के इतने कनाल ज़मीन उस जगह पर अवेलेबल है। तो पहली चीज़ तो ये, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि ये जो अभी आपने बताया कि जगह खाली पड़ी होती है, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, कोई पूछता गीछता नहीं है और फिर अदालती कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन था कि जल्द अज जल्द तमाम ज़मीन जो मुल्क में सरकारी है उसका डेटा डिजिटलाइज हो, और नेफ्डा जो है दिन रात इस पे कोशिश कर रहा है कि तमाम ज़मीन डिजिटलाइज हो। वीकली बेसिस पे अपडेट्स ली जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं बड़ी हाई लेवल, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड किया जाए, एक सिंगल पेज पे उनको फैसिलिटेट किया जाए और ये डेटा जो है डिजिटलाइज हो। दूसरा, जितना प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जो ग्रीन क्या कहते हैं लैंड है उसको ना छेड़ा जाए, कोई इंक्रोचमेंट या कोई डेवलपर जो है ग्रीन लैंड पर ना आए, इसलिए जितना फॉरेस्ट कवर एरिया है उसका भी डेटा तैयार किया जा रहा है। तो जैसे जैसे ये डेटा तैयार होता चला जाएगा, वहां पर जो लैंड हाउसिंग के लिए अवेलेबल है वहां पर हाउसिंग के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो बिल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन्होंने नेफ्डा के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI साइन किए हैं। वो कराची में कंस्ट्रक्शन करना चाह रही हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वैल्यूएट हो रहे हैं, उनकी अप्रेजल जो है वो जारी है। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह सिंध और कराची में भी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएंगे। बड़ी अच्छी और दूसरी बात आपकी जो सजेशन है वो अच्छी है। जी आसिम साहब, वो मैं कोशिश करूंगा कि अली जैदी साहब से मेरी मुलाकात होती है तो मैं अली जैदी साहब के गोश गुजार कर दूंगा कि वो ज़मीन जो समुंदर किनारे अवेलेबल है उसको भी नेफ्डा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हाउसिंग में ले आया जाए, चूँकि कराची में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ट्रेंड बहुत पहले से है। तो दिस इज़ अ गुड सजेशन, आई विल डेफिनेटली पुट इट फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और आपसे बात करूँगा, क्योंकि देखें मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपसे इस चीज़ का जवाब कि बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को वोट दिया वो मुतवस्सित और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। उन लोगों को भी फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो वापस आएंगे तो आसिम शौकत अली साहब से गुजारिश करेंगे, क्योंकि इनका राब्ता ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब से भी होता है और चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से भी रहता है, तो इनसे हम गुजारिश करेंगे कि उस सिलसिले में भी कोई स्कीम बनाई जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।